हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 एंड चैप्टर नेम इज डेवलपमेंट। तो जियोग्राफी वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था चैप्टर 1 जो आपका था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, लेकिन यह टॉपिक आपका रिलेटेड हो जाता है किससे, इकोनॉमिक्स से भी, क्योंकि जो जियोग्राफी में आपका डेवलपमेंट देखा था हमने, राइट, वो आपका डिफरेंट पर्पज से देखा था और इसमें जो हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे वो आपका डिफरेंट पर्पज होगा। डिफरेंट पर्पज इन द सेंस जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में इसमें आपका बेसिकली डील करेंगे, राइट। तो डेवलपमेंट, सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो जैसा कि बेसिकली हमारे मन में इमेजिन करते हैं हम लोग कि डेवलपमेंट का जब भी हम लोग नाम सुनते हैं तो उसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि डेवलपमेंट किसी न किसी चीज का आपको क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। और कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि आपका वो हो सकता है रेलवे का, रेलवे आपको क्या हो रहा है, रेलवे जो है बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। उसके बाद आपको क्या कर रहा है, हाउसिंग यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह आपका बन रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे, राइट। या फिर आपके रोड्स वगैरह बन रहे हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए क्या हो सकता है, आपका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो वही कह रहा है कि डेवलपमेंट जो होता है आपका, कि सबके लिए डेवलपमेंट सेम नहीं होता है, सबके लिए क्या होता है, अलग अलग डेवलपमेंट आपका देखने को मिलता है, कि मींस ये आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, राइट। और सिंपल सा दो डिफरेंसेज हमको क्लियर होना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि मींस गिव द डिफरेंसेज बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट, कि मींस ग्रोथ क्या होता है आपका और डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बीच में आपका कोई भी क्या पूछ सकता है, आपका डिफरेंसेज पूछ सकता है। क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट आपका जो है बेसिकली क्या होता है कि जनरली सभी लोग समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट आपका सेम होता है, लेकिन आपको क्या होता है कि मींस बेसिकली इसमें आपको क्या होता है, डिफरेंसेज होते हैं, और डिफरेंसेज क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, ग्रोथ में आपका सिंपली क्या होता है कि मींस ग्रोथ में आपको क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ रहा है, क्वांटिटी आपको क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी आपका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है आपका, उसमें क्या होता है आपका क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, राइट, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। अब कई लोगों के मन में समझ में ही नहीं आया होगा, कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मींस ये डिफरेंसेज क्या है, डिफरेंसेज हमको समझ में नहीं आया। तो समझते हैं, देखिए ग्रोथ में आपको क्या होता है कि सिंपली हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है, राइट, कि मींस मात्रा बढ़ रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि साइज ओनली आपको क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, लेकिन इसमें आपको कोई भी क्वालिटी वगैरह इंप्रूव नहीं होता है। लेकिन वही जब हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं तो ह्यूमन का हम लोग क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन का हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। क्यों डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका जो है क्वालिटी भी बढ़ता है और आपका क्वांटिटी भी बढ़ता है, राइट। तो इसीलिए क्या होता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थोड़ा सा आपका डिफरेंसेज होता है, इसको भी आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। इसके बाद आपका आता है कि मींस व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू डील इन दिस चैप्टर, राइट। तो इसके बारे में भी हमको समझना चाहिए कि मींस कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका टॉपिक होने वाला है वो है आपका पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, राइट, कि मींस कौन कौन से आपके पर्सपेक्टिव होते हैं डेवलपमेंट में, कैसे ये आपका डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए। सेकंड जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कॉमन इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट, राइट, कि मींस सबका मोटो क्या होता है कि मींस उसको इंक्रीज ही करना है, उसका ग्रोथ ही करना है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट, कि मींस कॉमन इंडिकेटर होता है सबका, कि जैसे कि आपका बेटर इनकम होना चाहिए, राइट, वो सभी के मन में ख्याल आता है, तो क्या होता है हमारा एक कॉमन इंडिकेटर होता है। थर्ड वन आपका आता है मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, राइट, कि मींस कौन कौन से मेथड आपके यूज किए जाते हैं डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मींस कंट्री में हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि आपका अमेरिका जो है वो आपका ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू इंडिया, राइट। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, कौन कौन से आपका जो है मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम लोग जो है कंपेरिजन करते हैं। एंड लास्ट वन आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, राइट। तो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू डील इन दिस चैप्टर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट आपका होता क्या है। तो डेवलपमेंट के बारे में हमने बताया कि मींस डिफरेंट पीपल के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं आपका किसमें, डेवलपमेंट, राइट। डेवलपमेंट प्रोमिसेज ए रियल ग्रोथ बाय इनहेंसिंग टोटल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए पर्सन, राइट, कि मींस जैसे हमने बताया कि इसमें आपको क्वालिटी भी इंप्रूव होगा और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट वन आपका पॉइंट कर रहा है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, द डेवलपमेंट गोल्स आर वेरिंग फ्रॉम पीपल टू पीपल, राइट। अभी जो जैसे कि हमने बताया कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो सभी के लिए अलग अलग होता है, कैसे अलग अलग होता है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट आपका अलग अलग कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं।
जैसे कि ये कोई आपका पर्सन है, राइट, ये आपका कोई पर्सन है और इनका घर ही आपका यहाँ पर इनका घर है, राइट, यहाँ पर इनका घर है। तो अब क्या हो रहा है कि इनका ये घर है, लेकिन इनके सामने अगर किसी का इनके सामने क्या हो जाता है, यहाँ पर रोड बन जाता है, राइट, रोड बन जाता है। तो या तो इनके लिए क्या हो गया, आपका डेवलपमेंट हो गया। लेकिन वही सेम पर्सन अगर यहाँ पर ये पहाड़ों पर रह रहा है, राइट, और उसी कंट्री में आपका बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस पर्सन के लिए आपका डेवलपमेंट नहीं है। क्यों डेवलपमेंट नहीं है? क्योंकि इसका यूटिलाइज ये नहीं कर पा रहे, राइट, तो इनके लिए डेवलपमेंट आपका नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि मिस ये जो आपका डेवलपमेंट होता है वो क्या करता है, वेरी करता है, राइट, डिफरेंट जो है आपका गोल्स होता है और वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल, राइट, कि मिस एक लोगों से दूसरे लोगों के लिए क्या होता है आपका वेरी करता है। जैसे कि हमने एग्जांपल मिलता है कि मिस इसके घर के सामने आपका इस व्यक्ति के घर के सामने अगर रोड बन जाता है तो ये इनके लिए डेवलपमेंट है, लेकिन जो पहाड़ों पर रह रहे हैं उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। और सेम सिचुएशन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर पहाड़ों के लिए कोई इनिशिएटिव आपका लिया जाता है, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर वगैरह डेवलप किया गया, राइट, तो ये आपका इनके लिए इस पीपल के लिए क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन सेम कंडीशन इनके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा, राइट। तो ये कह रहा है कि मींस डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपका डेवलपमेंट देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा है, ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज able to decide what she wants to do in life, she is able to pursue her studies abroad, right। ये आपका बता रहा है कि अगर एक रिच फैमिली की एक कोई गर्ल है, राइट, तो वो क्या चाहेगी, उसके लिए आपका डेवलपमेंट क्या होगा कि वो चाहेगी कि उसको उतना फ्रीडम मिल जाए जितना फ्रीडम उसके भाई को दिया जा रहा है, राइट, तो उसके लिए क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। और वही सेम कंडीशन अगर एक जो है पुअर गर्ल की कंडीशन में हम लोग लेते हैं, तो पुअर गर्ल का डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको एक अच्छी शिक्षा ही मिल जाए, तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, आपका एक डेवलपमेंट हो जाएगा। और वही सेम कंडीशन आपका जो रिच गर्ल है वो क्या सोचेगी कि मिस भारत के अदर कंट्री, फॉरेन कंट्रीज में जाके उनको शिक्षा मिल जाए तो उनके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन वही जो पुअर फैमिली की आपकी गर्ल है वो क्या सोचेंगे कि हमको शिक्षा ही मिल जाए, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज होते हैं डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट वन पॉइंट कह रहा है आपका इनकम एंड अदर गोल्स, राइट, कि मींस क्या क्या गोल्स होते हैं लोगों के जो है आपका डेवलपमेंट के लिए। पीपल प्रेफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, राइट। हमने बताया कि मींस ईच एंड एवरीबडी क्या होता है कि मींस वो सोचते हैं कि हमारा जो इनकम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जिससे हमारा क्या हो जाए, नीड्स को हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। देख सकते हैं क्या आपका कंपनीज प्रोवाइड मटेरियल थिंग इन द सेंस मनी, बट पीपल आल्सो वांट नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, राइट। कि जो आपके लोग होते हैं, राइट, वो क्या इनकम तो सोचते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको रिस्पेक्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, राइट। दीज आर थिंग्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मटेरियल थिंग। मटेरियल थिंग इन द सेंस कि मींस मनी, कॉस्ट बेनिफिट के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, राइट। कहीं भी वो काम करते हैं तो फिर ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल थिंग बोलेंगे। और नॉन मटेरियल थिंग इन द सेंस कि मींस उनको उसमें रिस्पेक्ट भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मटेरियल थिंग बोलेंगे, राइट। और कुछ कंपनी जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कंपनी होते हैं आपका सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरी बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विच इनहेंसेस सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राइट। कि मींस सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपका जो है प्रोवाइड कौन सा कंपनी कराता है कि अगर ऐसा कोई कंपनी है जो सैलरी कम भले ही दे रहा है लेकिन डेली उसको रोजगार मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोर सिक्योर है। लेकिन अगर वही अदर केस में अगर आपको सैलरी ज्यादा मिल रहा है लेकिन आपको जो है डेली बेसिस पर आपको काम नहीं दिया जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। और नेशनल डेवलपमेंट आपको क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए आपका अगर इंडिया में कोई भी आपका डेवलपमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे, राइट। तो देख सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन, राइट। कि मींस नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है आपका कि अगर हम लोग क्या होते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को आपका बेटर बनाते हैं, लोगों के लाइफ स्टाइल को हम लोग बेटर बनाते हैं, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी हम लोग अच्छा प्रोवाइड कराते हैं, राइट। क्या क्या हम लोग जो है अच्छा जो है प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हम लोग उनका हेल्थ से, राइट, हेल्थ हम लोग क्या करते हैं, अच्छा प्रोवाइड करा देते हैं।
या फिर एजुकेशन हम लोग बेटर प्रोवाइड करते हैं, राइट, राशन वगैरह हम लोग बेटर प्रोवाइड करते हैं, सैनिटेशन हम लोग बेटर प्रोवाइड करते हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि मींस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स डिपेंड अपॉन पर कैपिटा इनकम, राइट। और जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि भी आप अच्छा रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा कपड़े पहनेंगे, लेकिन कब, जब आपकी इनकम ज्यादा होगी, राइट। तो ये कह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो सिटीजन्स का डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम पर, राइट, कि वो व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है, और जीडीपी पर भी आपका जो है निर्भर करता है, डिपेंड करता है। और लिटरेसी रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ ईटीसी दीज फैक्टर्स आल्सो कंसीडर्स एज मेजर ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट, कि इसको हम लोग क्या करते हैं, एक मेजर ऑफ इंप्रूवमेंट के फैक्टर के रूप में भी देखते हैं। कैसे मेजर ऑफ इंप्रूवमेंट, जैसे कि अगर आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आप क्या हो रहा है कि एक आपका बेटर आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, राइट, और आपकी हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि आपका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर कर रहा है, राइट। तो इसीलिए क्या बोल रहा है आपका कि ये आपके फैक्टर्स हो जाते हैं मेजर ऑफ डेवलपमेंट के भी, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि हाउ टू कंपेयर बिटवीन कंट्रीज और स्टेट्स, राइट, कि मींस हम लोग कैसे जो है कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट आपका स्टेट में और डिफरेंट आपका कंट्रीज में, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं, राइट। तो देख सकते हैं वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, राइट, कि मींस पर कैपिटा इनकम के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, राइट, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, राइट। पर कैपिटा इनकम पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे कि हरियाणा का आपका जो है पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होता है, और वही हम लोग जब बिहार का देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम आपका बहुत कम होता है, राइट। तो इसके बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन ज्यादा आपका डेवलप्ड है और कौन अभी आपका जो है लेस डेवलप्ड है, राइट। तो हरियाणा का आपका पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो जाता है तो आपका ज्यादा डेवलप्ड है, और बिहार का आपका कम है तो ये आपका लेस डेवलप्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ईच कंट्री हैज डिफरेंट पॉपुलेशन रेट, राइट, कि मींस हमने स्टेट के आधार पर तो हमने इससे कंपेरिजन कर लिया पर कैपिटा इनकम से, लेकिन वही अगर नेशनल के बात किया जाता है, नेशनल इन द सेंस यहाँ पर मान लीजिए इंडिया है आपका, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया, राइट, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आपका पॉपुलेशन जो होगा वह डिफरेंट है, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम लोग डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये कह रहा है जैसे कि अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात किया जाए तो पूरे वर्ल्ड का अभी आपका जो माना जा रहा है कि भारत का जो पॉपुलेशन है वो नंबर 1 पर है, राइट। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये आपका वेरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, राइट। तो पर कैपिटा इनकम आपको क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट। तो पर कैपिटा इनकम, राइट, पर कैपिटा इनकम क्या होता है आपका इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आपका इंडिया है, राइट, तो इंडिया में आपका पर कैपिटा इनकम हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इनकम, राइट, टोटल इनकम, टोटल जितना भी आपका इनकम हो रहा है इंडिया का उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, पॉपुलेशन से, राइट, पॉपुलेशन से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। पॉपुलेशन से जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम बोलेंगे, राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम। टोटल इनकम को हम अगर जो है टोटल पॉपुलेशन इंडिया के डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, इंडिया का पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री शोज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, राइट, कि मींस ये जो आपका पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री का अगर हम लोग निकालते हैं वह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दर्शाता है उस कंट्री के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है ए कंट्री विथ हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस पर कैपिटा इनकम, राइट, कि मींस इसको भी हम लोग एक बेसिस मान सकते हैं कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से आपका जो है कंपैरिजन करने के लिए या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंपैरिजन करने के लिए, कि मींस जिस स्टेट में आपको क्या हो जाता है पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा, जैसे कि हमने बताया आपका हरियाणा। और जिस स्टेट का आपका पर कैपिटा इनकम लेस है वो क्या हो जाएगा, आपका लेस डेवलप्ड हो जाएगा, राइट, एज कंपेयर टू द हायर पर कैपिटा इनकम, राइट। तो जैसे कि आपका एग्जांपल हमने बताया कि लिस्ट डेवलप्ड आपका अगर पर कैपिटा इनकम पर भी देखा जाए तो आपका कौन सा हो जाता है, बिहार। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया,
कि अलग अलग इनकम के आधार पर आपका जो है अलग अलग स्टेट को कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपका स्टेट के बारे में दिया गया है हरियाणा, तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम आपका 2015-16 का यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं, कह रहा है आपका 1,62,034 रुपीज, राइट। यानी कि सबसे ज्यादा आपका हरियाणा का देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा आपका यहाँ का हरियाणा का देखने को मिल रहा है, राइट। कितना पर कैपिटा इनकम है आपका 1,62,034 रुपीज, राइट। और वही देख सकते हैं कि बिहार का आपका जो है पर कैपिटा इनकम सबसे कम है आपका, ये जो आपका बिहार है, राइट, बिहार का आपका पर कैपिटा इनकम सबसे कम है 31,454 रुपीज, राइट। तो वही कह रहा है आपका कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया फॉर अचीविंग डेवलपमेंट गोल ऑफ people not only want better income, they also want non-material things like freedom, security and respect of other, right। कि मीन्स हमने बताया अभी आपका कि डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए क्या होता है कि मीन्स लोगों के डिफरेंट डिफरेंट विजन होते हैं, कि मीन्स वो मटेरियल थिंग ओनली नहीं कंसीडर करना चाहते हैं, कि मीन्स बस मनी मैटर नहीं करता आपका, उनको सिक्योरिटी भी चाहिए, राइट, फ्रीडम भी चाहिए आपका और सेफ्टी भी चाहिए, राइट। तो ये सभी चीजें भी आपका उसके लिए मायने रखता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज नीडेड, राइट। कि किसी भी आपका देश के विकास के लिए हमको क्या चाहिए कि जो है एवरेज इनकम या फिर जो है पर कैपिटा इनकम चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट, राइट। वही जो आपको बता रहा है कि कुछ स्टेट के बारे में आपका दिया गया है, जैसे कि हमने बताया हरियाणा का यहाँ पर देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम आपका सबसे ज्यादा है और सबसे कम आपका अगर बात की जाए बिहार। तो अगर इसके बेसिस पर अगर आपको आपसे पूछता है कि कौन आपका डेवलप्ड है और कौन आपका लेस डेवलप्ड है, तो देख सकते हैं हरियाणा आपका सबसे ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा और बिहार आपका सबसे कम आपका डेवलप्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार, राइट। कि मींस और अदर फैक्टर्स आपके जो कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला आपका कह रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका क्या हो जाता है कि मींस जो चाइल्ड अभी मतलब जन्म लिया है वो अगर 1 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे, राइट। और यहाँ पर 2016 का डाटा यहाँ पर दिया गया है और लिटरेसी रेट आपका देख सकते हैं 2011 का डाटा दिया गया है। उसके बाद आपका नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में बात कर रहा है। नेट अटेंडेंस रेशियो भी आपका सेकेंडरी स्टेज इन द सेंस यानी कि आपका 8 क्लास के ऊपर वाले बच्चों को मतलब कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं उसके आधार पर आपका डाटा बता रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में आप देखना चाहेंगे तो सबसे कम आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पर, केरला में, राइट। और सबसे ज्यादा आपका देखने को मिल रहा है बिहार, यानी कि 1 साल से कम वाले बच्चे सबसे ज्यादा जहां पर आपका डेथ हो रहा है वो आपका बिहार है और सबसे कम जहां पर हो रहा है आपका वो केरला में है, राइट। तो केरला में क्यों सबसे कम डेथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आपका लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि जो है आपकी अच्छी शिक्षा यहाँ पर है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो हेल्दी लाइफ सर्वाइव करते हैं और यहाँ पर बच्चों को की डेथ जो है वो कम देखने को मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस यहाँ पर स्कूलिंग भी यहाँ पर बेटर होती है कि मिस 8 क्लास के बाद भी जो है अच्छा खासा अटेंडेंस आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जहाँ का आपका लिटरेसी रेट ज्यादा है वहां पर आपका क्या हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट आपका कम है, राइट। और यहाँ पर आपका अटेंडेंस भी ज्यादा है, यानी कि ज्यादा दिन पढ़ने जाएगा तो भी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, राइट। तो ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी के बारे में आपको बताया गया है। लिटरेसी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है आपका, राइट। उसी के बारे में आपका डिटेल्स में चर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिटरेसी रेट क्या होता है, राइट। इट इज द नंबर ऑफ पीपल अबव 7 ईयर ऑफ एज हु आर एबल टू रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग। हायर द लिटरेसी रेट more developed state will be. India has the literacy rate of 64%, Kerala has the highest literacy rate and Bihar has the lowest, right। ये आपको कह रहा है अगर इंडिया के लिटरेसी रेट के बारे में बात की जाए तो इंडिया का लिटरेसी रेट आपको कितना है, 64% है, राइट, इंडिया का लिटरेसी रेट। और अगर बात की जाए कि मिस भारत के किस स्टेट का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है तो आपको कहाँ का है, केरला का, राइट। और कितना है आपका 94% देखने को मिलता है। और वही अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम लिटरेसी रेट आपका किस स्टेट में देखने को मिलता है तो बिहार आपका जो कि आपका 62 है, आपका सबसे कम देखने को मिलता है, राइट। और ये आपका लिटरेसी रेट होता क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस नंबर ऑफ पीपल जो कि आपका 7 साल से ज्यादा के एज के हैं, राइट, वो लिखने और पढ़ने के योग्य हैं, राइट। तो अगर क्या कर रहे हैं, शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, राइट, उसको हम लोग टोटल पॉपुलेशन से अगर डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिटरेसी रेट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि हमने बताया कि आपका जितने भी चाइल्ड 1 साल से कम में है
उनकी जो डेथ हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे, राइट। तो देख सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर अटेनिंग 1 ईयर ऑफ एज एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बर्थ इन ए ईयर, राइट। कि मींस अगर हम लोग देखते हैं कि एक साल में अगर जो है 1000 बच्चों का अगर जन्म हुआ, राइट, तो कितने बच्चे जो है उसमें से एक साल से कम में ही मर गए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका बोलेंगे, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि इट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ फैसिलिटी इन ए कंट्री, राइट। और ये हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका अगर ज्यादा है, राइट, तो ये क्या शो करता है कि जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है वह बहुत कम है, राइट, इसीलिए ज्यादा बच्चों को डेथ देखने को मिल रहा है, राइट। और केरला में आपका सबसे लोवेस्ट देखने को मिलता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि मींस यहाँ पर सबसे कम बच्चों की डेथ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन आपका ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है नेट अटेंडेंस रेशियो, राइट। नेट अटेंडेंस रेशियो आपको क्या होता है देख सकते हैं, इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, राइट। कि मींस अगर हम लोग टोटल 14-15 साल के जो बच्चे हैं, राइट, उसको हम लोग अगर क्या करते हैं, जितने भी आपके बच्चे हैं, राइट, 14 से 15 साल के बच्चे हैं, राइट, उसको हम लोग टोटल को डिवाइड करते हैं किससे, आपका जो है जितने लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट, कि मींस जितने लोगों का अटेंडेंस लग रहा है पढ़ने जा रहे हैं, उसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं किससे, टोटल जो आपका 14 से 15 साल के बच्चे हैं, राइट, टोटल बच्चों से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो, कि मींस हमारा क्या निकल गया है, क्या आपका अटेंडेंस निकल गया, राइट। तो ये कह रहा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, द फर्स्ट कॉलम शोज दैट Kerala out of 1000 children born 12 died before completing 1 year of age. Haryana the proportion of children dying with 1 year of birth 36, which is 2 times more than Kerala. This number is 44 in Bihar, right. तो ये कह रहा है आपका कि आपका अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी के रेट के बारे में बात की जाए, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम आपका देखने को मिलता है केरला में, और सबसे ज्यादा आपका देखने को मिलता है कहाँ पर, बिहार में, राइट। क्यों आपका देखने को मिला है, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट आपका बहुत ज्यादा है कहाँ पर, केरला में, यानी कि यहाँ पर शिक्षित लोग हैं, तो बच्चों की जो डेथ होती है वो आपको कम देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और अटेंडेंस भी यहाँ पर आपका ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पब्लिक फैसिलिटी, राइट। तो कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि पब्लिक फैसिलिटी होता क्या है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका स्कूल्स बनवाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, हॉस्पिटल्स बनवाए जाते हैं, कम्युनिटी हॉल्स बनाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ये सब हमारा क्या होता है, पब्लिक फैसिलिटीज होता है, राइट। पब्लिक फैसिलिटीज आपको क्या होता है देख सकते हैं, फैसिलिटीज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसीडर्ड एज द पब्लिक फैसिलिटी, राइट। कि मींस ऐसे फैसिलिटीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज बोलते हैं। जैसे कि स्कूल हो गया आपका, हॉस्पिटल हो गया, राइट, कम्युनिटी हॉल की मींस आपका एक सभागार भवन हो गया, राइट, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, पब्लिक फैसिलिटी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, as we know that Punjab has more income than the average person in Kerala, but Kerala has a low infant mortality rate because of better public system like public distribution system which provide health and nutritional status to the state, right। वही आपका नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि पंजाब का आपका इनकम ज्यादा है किससे, केरला से, लेकिन केरला में हम लोग देखते हैं कि मींस जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो आपका कम देखने को मिलता है। क्यों कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो आपका बेटर है कहां पर, केरला में, एज कंपेयर टू पंजाब, राइट। कि मींस ये आपको कह रहा है पंजाब में आपको क्या हो जाता है कि इनकम तो आपका ज्यादा है, इन्फेंट इनकम आपका ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर डेथ भी आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, डेथ आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी भी आपका ज्यादा होता है। लेकिन वहीं अगर आप केरला के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर इनकम कह रहा है कि आपका कम है, लेकिन आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी भी आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर कम देखने को मिलता है, कि मींस कम बच्चों की आपका डेथ देखने को मिलता है। और इसका कारण क्या है कि मींस पब्लिक फैसिलिटीज जो होते हैं वो आपका बेटर है कहाँ पर, केरला में, कि मींस हॉस्पिटल्स यहाँ पर बढ़िया है और न्यूट्रिशन वगैरह यहाँ पर प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, वी नीड पब्लिक फैसिलिटी because we are not able to purchase all things by money, we cannot able to buy a pollution free environment with the help of money, right। ये आपको कह रहा है कि मींस हमको पब्लिक फैसिलिटी जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं, कि मींस सब कुछ हम पैसे से खरीद नहीं सकते। क्या क्या चीज नहीं खरीद सकते, जैसे कि एग्जांपल आपको बता रहा है कि इन्वायरमेंट अगर सभी लोग मिलकर पॉल्यूशन कर रहे हैं, राइट, तो हम लोग जो है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट कहीं से परचेज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ही कह रहा है कि मींस इसलिए भी हमारा पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि अगर पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे तो पॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं हम लोग कि मींस अगर बसेज वगैरह चल रहे हैं,
तो एक बस में आपका 40 व्यक्ति जो है ट्रेवल कर रहा है, लेकिन वही बसेज अगर नहीं चलते तो एक पर्सनल कार से सभी लोग चलता, राइट। तो इससे क्या हो जाता है, 40 कारें मूव करते हैं आपका रोडवेज पर, जिससे पॉल्यूशन आपका बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। तो ये आपका एक एग्जांपल हो जाता है कि मींस पब्लिक फैसिलिटीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, कम करते हैं किसको, आपका पॉल्यूशन वगैरह को। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए हमने बताया था एक कॉन्सेप्ट आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका बार बार क्वेश्चन में भी आपका पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका क्या होता है, राइट। तो इसके बारे में हमने बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका ऐसा डेवलपमेंट होता है कि मींस डेवलपमेंट तो आपका हो रहा है लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन, राइट। कि जैसे कि हमने बताया कि आज का जो हमारा क्या हो रहा है, रोड वगैरह बन रहा है, तो इसमें बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे वगैरह लगा दे रहे हैं, बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा दे रहे हैं, राइट। और पेड़ पौधे लगाने से आपका फायदा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आपका रोड वगैरह है, राइट, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा कि मोटर्स वगैरह मूव कर रहे हैं, जैसे कि कार वगैरह मूव कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को जो ये आपका रिलीज हो रहा है, ये क्या कर रहा है, आपका पॉल्यूट कर रहा है, कहाँ पर, आपका एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ये क्या कर रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन कर रहा है, क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, क्या, प्लांट, राइट। तो प्लांट्स क्या कर ले रहे हैं, इसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो इससे आपको क्या हो जा रहा है कि एक डेवलपमेंट तो हो रहा है, मींस रोड वगैरह बना, राइट। लेकिन इससे क्या हुआ आपका कि मींस जो डेवलपमेंट है वो आपका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ वो क्या किया, पौधे ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो ऑक्सीजन चाहिए आपका एटमॉस्फेयर में जीने के लिए उसको इन्होंने क्या किया, रिलीज कर दिया। तो इस डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका बोलेंगे। तो ये क्या रहा आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन विथ एट द सेम टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम, राइट। मींस हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, सस्टेन कर दे रहे हैं इसको, नेचुरल डेवलपमेंट को, राइट। मींस जो आपका नेचुरल सिस्टम है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, इट इज हेल्पफुल to fulfill the needs of the human being without harming the ability of the future generation, right। मींस इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है उसके साथ कोई हम लोग जो है छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, मींस उनको भी रिसोर्सेज हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कि जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है उसका उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज इन द सेंस आपका सनलाइट वगैरह हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हमको जनरेट करना है तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम किससे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अगर हमको जनरेट करना है तो उससे हम हमको लोग किससे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को आप सोलर पैनल से कर सकते हैं, सौर ऊर्जा से, राइट, सोलर पैनल से कर सकते हैं आप, सोलर पैनल से, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हाइडल पावर से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है उपयोग कर सकते हैं, हाइडल पावर से, राइट। ये सभी आपका किस में आ जाएगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका आ जाएगा, राइट। या फिर हवा से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको क्या होता है कि हमारा डेवलपमेंट तो होगा लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन है उसके साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये चैप्टर आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दिया गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हमने बताया कि 1 साल से कम की बच्ची का अगर डेथ हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। लिटरेसी रेट हमने बताया कि अगर इंडिया की लिटरेसी रेट के बारे में बात की जाए, राइट, तो क्या किया जाएगा कि टोटल जो पॉपुलेशन है, राइट, उसको एजुकेटेड से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिटरेसी रेट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है, नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो में भी हमने बताया कि जो आपके 14 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं, राइट, जो पूरा पॉपुलेशन है 14 से 15 साल के बच्चों का, राइट, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, जितने लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट, अटेंडेंस से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आपका नेट अटेंडेंस रेशियो निकल कर आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया। और अब नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन आंसर। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरिया इफ एनी, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस पूरा क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं, राइट। और हमने जो है टोटल पूरे अच्छे से समझ लिया कि मीन्स पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक होता है वो किसी कंट्री को क्या क्या क्राइटेरिया निर्भर करता है कि मीन्स वो डेवलप्ड है या फिर डेवलप नहीं है, राइट। तो जैसे कि पहला हमने बताया पर कैपिटा इनकम हो गया, तो वो भी आपका क्राइटेरिया बनाया जाता है, राइट। लेकिन इससे आपका हानि क्या हो जाता है कि मीन्स ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है जो वो क्या होता है आपका वेरी करता है, राइट। और ये आपको क्या करता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह को या फिर लिटरेसी लेवल वगैरह को
या फिर हेल्थ केयर वगैरह को इग्नोर कर देता है, तो ये आपको क्या हो जाता है, इसके लिमिटेशन हो जाते हैं। तो 2 लिमिटेशन भी हमने जो है इसके बारे में समझ लिया, राइट। और उसके बाद आपका जो है अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन को हम लोग अलग चैप्टर में डील करेंगे, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, राइट। इस चैप्टर को आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगे, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।